अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5D और लास्ट हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स कहते हैं कोई जो चीज़ होती है उसका मुझे जो अशिया है, प्रोडक्ट है, उनको गुड्स कह रहे हैं जी। और एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाई पेइंग अ कैश एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, लास्ट उसने कहा था एडिशनल अमाउंट, यहाँ पे वो वर्ड यूज़ कर रहा है सेव्ड अमाउंट। बात कॉन्सेप्ट एक जैसा है। अब इसमें देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट आपके पास आ रहा है कि एक वीसीडी प्लेयर है, उसके जो कैश अमाउंट है वो है $200। मतलब अगर आप नकद लेते हैं और $200 दें और आप वो चीज़ ले लें। लेकिन अब क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप पूरे पैसे नहीं दे रहे, आप कितना डिपॉजिट करा रहे हैं जी, 10%। पिछले क्वेश्चन में उसका जो डिपॉजिट था वो उसने एक वैल्यू के हिसाब से दिया हुआ था, यहाँ पे उसने परसेंटेज में दिया हुआ। ये फ़र्क है इस क्वेश्चन में, ठीक हो गया। और मंथली इंस्टॉलमेंट बेटा कितना आ रहा है, $9 और 24 मंथ्स इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है। तो देखिएगा, इसको हम सवाल को यूँ कर लेते हैं कि आपके पास सबसे पहले उसने बात की है जी, आपने यू हैव टू फाइंड आउट कि हायर परचेज, ठीक है, हायर परचेज जो है, हाँ जी, हायर परचेज फाइंड आउट करना जा रहे हैं जी। हायर परचेज अमाउंट देखें, इसमें हायर परचेज में क्या होगा, एक तो आपके पास ये आ रहा है जी, जितना आपने डिपॉजिट कराना है वो करना पड़ेगा आपको, और प्लस आपके पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं यानी $9 हैं, और आपने कितने मंथ तक उसको जमा कराना है जी। ये आपके पास क्वेश्चन था, दैट इज़ 24 मंथ्स, ठीक है जी। तो 24 मंथ्स तक आपने $9 देने हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास हायर परचेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिपॉजिट प्लस $9 ऑफ 24 टाइम्स, ठीक है। तो अब डिपॉजिट उसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10% के हिसाब से। तो पहले आप इसकी परसेंटेज निकालें कि 10% ऑफ 200, हाँ जी, कैसे बनेगा 10% ऑफ 200, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 200। तो इसे कैंसिल कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा जी, $20। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 200 की जो वीसीडी है वो सिर्फ $20 देकर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। बज़ाहिर ये इजी लग रहा होता है कि भी आप इतनी वैल्यू अमाउंट है जो आपके पास नहीं है और आप उसमें से कम पैसे दे के उसको ख़रीद रहे हैं, ठीक है जी, या ले रहे हैं। तो डिपॉजिट बेटा कितना हो जाएगा, $20 प्लस 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36 आ जाएगा बेटा, 3 कैरी, 9 2 18 और 3 कितना बन जाएगा, 21। मीन्स यू हैव टू पे $236। दिस वन इज़ द हायर परचेज, ठीक हो गया जी। कि अगर यूज़ में अगर आपने 200 दे देते हैं कैश प्राइस के तौर पे तब तो ठीक है, वरना हायर परचेज में जाते हैं, आप कुछ पैसे देते हैं, अभी डिपॉजिट कराते हैं और बाकी पैसे बाद में देते हैं। और इसका बेटा सेकंड जो पार्ट है वो कहता है जी सेव्ड अमाउंट, ठीक है जी। अब सेव्ड अमाउंट क्या होगी, सेव्ड अमाउंट, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में था एडिशनल अमाउंट। अब सेव्ड अमाउंट क्या होगा बेटा, देखें आपने हायर परचेज में देना है 236 और एक्चुअल प्राइस ही 200, तो आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, $36। इसका मतलब ये है कि आप $36 सेव कर सकते थे अगर आप कैश ले लेते उसको। अब क्वेश्चन में क्या है, अच्छा बेटा इसमें उसने एक तो पूछा था कि हायर परचेज़ की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो दैट दिस इज़ $236। फिर उसने पूछा कि सेव्ड अमाउंट एज अ परसेंटेज आपने फाइंड आउट करना है, एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो इसका फॉर्मूला बनेगा सेव्ड अमाउंट डिवाइडेड बाई कैश प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100%। सेव्ड कितना कर सकते हैं बेटा, 36, कैश कितना है जी 200, और इसको आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ 100% से, तो 2 0 इसको कैंसिल आउट कर दें और 2 1 ज़ार और 2 18 ज़ार, ठीक है जी। तो दैट विल बी 18%। ये बेटा इसका क्या आ जाएगा, आपके पास ओवरऑल आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इसको इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी आलमोस्ट हमारे इसी टाइप के आ रहे हैं। थैंक यू। बट इसमें सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द हायर परचेज प्राइस फॉर द गुड्स
और एक्सप्रेस द अमाउंट सेव्ड बाई पेइंग कैश एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। ठीक है, अब इसमें बी पार्ट है जी कि आइटम है प्रिंटर। तो प्रिंटर की जो अमाउंट है दैट इज़ $350 और डिपॉजिट जो उसने कराया है किसी बंदे ने जो उसको लिया हुआ है, यानी अगर कैश ले लेगा तो उसकी अमाउंट $350 ही बनेगी। लेकिन अब वो पूरे पैसे नहीं दे रहा बल्कि जस्ट कुछ डिपॉजिट करा रहा है, यानी कुछ एडवांस जमा करा रहा है। वो कितना है जी 15%। और मंथली इंस्टॉलमेंट उसको मतलब हर महीने $18 देना पड़ेगा। और कितने मंथ्स के लिए है, दिस इज़ नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। तो वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 20 मंथ्स बनते हैं। क्लियर होगी बात। अब इसमें हम यूँ करेंगे कि आपके पास देखिएगा ये सारा क्वेश्चन वैसे आ गया। तो सबसे पहले आप देखें इसका 15% अगर हम डिपॉजिट निकालते हैं तो 15 अपॉन 100 और टाइम जब 350 करेंगे बेटा, इसके बाद आप कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके पास बन जाता है $52.50। ठीक है जी। जब हम हायर परचेज़ की तरफ आएंगे तो हायर परचेज़ में एक तो आपको डिपॉजिट जो आपने एडवांस जमा कराया है वो ऐड करना पड़ेगा और मंथली इंस्टॉलमेंट और नंबर ऑफ़ मंथ्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम मंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डॉलर्स आ रहे हैं बेटा, दिस इज़ $412 $412.50 जो है वो आपकी हायर परचेज़ बन रही है। तो पहला आपका आंसर ये आ रहा है। अब सेकंड पे आ जाएं, सेव्ड अमाउंट। सेव्ड अमाउंट का मतलब ये है कि अगर वो कैश ले लेता तो कितने पैसे बचा सकता था। तो डिफरेंस निकाल लेंगे। दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड द कैश प्राइस। तो वो इसका मतलब है कि $62.50 सेव कर सकता था। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है यू हैव टू फाइंड द सेव्ड अमाउंट एज अ परसेंटेज। तो सेव्ड अमाउंट एज अ परसेंटेज अब निकालेंगे तो सेव्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस सॉरी कैश प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो दिस इज आंसर इज़ 17.9%। ठीक है जी। उम्मीद काफ़ी आपको बात क्लियर होगी बेटा। और नेक्स्ट इसकी जो बाकी एक पार्ट है वो भी आप ज़रा प्लीज़ ट्राई करें। थैंक यू।